सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियां इस पाठ का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर देखें। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। अब उत्तर देखें। कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर देखें। घास का अर्थ है पैरों के नीचे रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है, हमारे पैरों के नीचे होती है। अब कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें सबका आदर करना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। अब उत्तर देखें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इस दोहे से कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरे को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? अब उत्तर देखें। या आपा को डार दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपा घमंड का द्योतक है जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता है और सबको अपने से हीन मानता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग किसी अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।